राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत से लोगों का ये हमसे पूछना होता है कि हमें बिहारी जी जाना है, बिहारी जी दर्शन करने हैं। कोई कारण, कोई रीज़न ऐसा निकल जाता है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। तो आप यकीन मानो न मानो, हमारा कहना यही होता है कि आप जब भी बिहारी जी जाओ तो एक बात का हमेशा याद रखना कि अगर सच में बिहारी जी को पाना चाहते हो, राधा रानी को पाना चाहते हो, तो अकेले ही जाओ। लेकिन सिर्फ दर्शन करने हैं तो किसी और के साथ भी जाओ। अगर आप किसी के साथ भी होंगे, आपका सहारा कोई और होगा, तो वो दर्शन देंगे, दर्शन करेंगे नहीं। उनकी नज़रें उन्हीं पे पड़ती हैं जो अकेला होता है, असहाय होता है, बेसहारा होता है। कहीं ना कहीं अगर हम इतना कुछ बोलते हैं तो कुछ तो अनुभव रहा होगा जीवन का। तो ये चीज़ बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है और सब कहते हैं कि खुद तो जाती हो, खुद नहीं रह पाती हो, लेकिन हमें जाने के लिए मना करती हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी अकेला जाएगा उसका भाव अलग होगा, उसका प्रेम अलग होगा, उसका फिर रह पाना मुश्किल भी होगा। क्योंकि कृपा दृष्टि पड़ते ही आपके भाव अंदर से बदल जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। फिर आप वही करते हो जो ईश्वर चाहता है। क्योंकि ईश्वर की नज़र पड़ते ही ईश्वर अपने हिसाब से ही फिर मनुष्य से या एक इंसान से कार्य करवाते हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये अब मेरा हो गया है, अब इसको गलत चीज़ों से निकालना, अच्छी चीज़ों में प्रवेश कराना मेरा फ़र्ज बन गया है। और ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम अकेले जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो ईश्वर से प्रेम करे उसको हमेशा अकेले ही जाना चाहिए। जो संसार से प्रेम करता है वो संसार को लेके जाता है, लेकिन जो अकेले जाएगा उसका मतलब यही होता है कि हमारा अब दुनिया में है ही नहीं कोई, हमारा आपके अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए हम आपके आगे समर्पित करते हैं अपना मन, अपना तन, अपना जीवन। और जब समर्पण करते हैं तो ईश्वर स्वयं अपने हाथों से पकड़ के हमें साथ लेके चलते हैं। एक बार ईश्वर पे भरोसा करो। इंसानों पे बहुत भरोसा किया है, उस भरोसे का तुम्हें खुद ही, हमें खुद ही कहीं ना कहीं अनुभव होगा। हमें उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि हमें सच में ईश्वर से प्रेम करना है तो फिर अकेले जाओ। अगर हमें लगता है कि हमें सिर्फ दर्शन करने हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कोई होता है तो हमारा ध्यान थोड़ा सा तो उधर जाता है। कभी इसलिए भी चला जाता है कि कहीं दूर ना हो जाए, कभी इसलिए भी चला जाता है कि कहीं खो ना जाए, कभी इसलिए भी चला जाता है कि उन्होंने दर्शन किया कि नहीं किया। ध्यान भटकने का मतलब ही है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे भगवान पे नहीं है। और जब हम गए ही हैं उनके लिए तो हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पे होना चाहिए। और ये कार्य जब ही हो सकता है जब हम अकेले हों, क्योंकि उस समय हमें इस बात की चिंता भी नहीं होती कि हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है। हमें तो दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ दर्शन ही होते हैं, और दर्शन की ही कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे खड़े हैं, हमें सिर्फ दर्शन हो। तो ईश्वर का दर्शन करना अकेले में ही होता है। मंदिर का नज़ारा देखना सबके साथ होता है। तो अकेले अगर जाना है तो समझ लेना कि हमें प्रभु ने एक इशारा किया है, हमें बुलाया है, और हमें ज़रूर जाना चाहिए, अकेले ही जाना चाहिए। लेकिन अगर अपना घर परिवार, अपने रिश्तेदार दिखाई देते हों तो हमें अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर हमें किसी न किसी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के साथ जाएंगे तो वो हमारा अंदर का जो भाव है, हो सकता है कि हमारे अंदर भाव है हमें खुद पता ना हो, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जब हम रास्ते में भी चलते हैं तो हमारा भाव क्या होता है कि हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम बिहारी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई है तो उस समय हमारा बिहारी जी से कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता है। हम आपस में ही बात करते रहते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो अगर हम घर से भी निकलते हैं ना और अकेले निकलते हैं तो हमारा एक भाव होता है
कि हम बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। और जब हम ये सोचते हैं तो हमें सच में वहाँ पे दर्शन होते हैं। लेकिन अगर हम घर से ही सब सोच के नहीं जाते हैं तो हमें फिर वहाँ पे दर्शन नहीं होते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखता है। फिर हम फूल बंगला देख के आ जाते हैं, उनकी सजावट देख के आ जाते हैं, उनके मंदिर, भव्य मंदिर का नज़ारा देख के आ जाते हैं, उनके भक्तों की भीड़ देख के आ जाते हैं। लेकिन जो हमें देखना चाहिए, जो हमें महसूस करना चाहिए, उसको हम खो देते हैं। वो हमें जब ही मिलता है जब दो चीज़ें हमारे साथ हों, एक अकेलापन, दूसरा चाहत। ईश्वर की अगर चाहत है तो हम कहीं ना कहीं उनको खोज लेंगे। कहते हैं ना कि अगर कदम घर से बाहर निकाला है तो आज नहीं तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो मंजिल को अगर पाना है तो उसके लिए चलना भी तो ज़रूरी है। भीड़ में कब तक चलते रहोगे? कभी तो अकेले पैर निकालो अपना। अकेले चलने से हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने आप को अकेला मानते हैं लेकिन होते नहीं। हमारे साथ ईश्वर होता है, हमारे आगे आगे चलता है। जब ईश्वर का साथ हो, उसका हाथ हो, तो फिर हमें सोचना क्यों? हमें निकल पड़ना चाहिए और बिना ये सोचे कि हमारी मंजिल क्या होगी। जब रास्ता खूबसूरत है, मंजिल भी खूबसूरत है, तो फिर सोचने की ज़रूरत कहाँ है? क्यों सोचना कि हमारे साथ क्या होगा? क्यों ये नहीं सोचना कि अगर आज अच्छा हो रहा है तो कल भी अच्छा ही होगा? हम जो भी सोच समझ के करते हैं, हम वहीं धोखे खाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान पे भरोसा करके जो भी कार्य करते हैं, हमें सफलता वहीं मिलती है। तो अपने ऊपर भरोसा ना करें, भगवान पे भरोसा करें और अपने द्वारा किए हुए कर्मों पे भरोसा करें। क्योंकि भगवान कभी हमें कुछ नहीं देते, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जो हमने किया है, अच्छा या बुरा, उसी का फल मिलता है। तो जितना हो सके उतना भगवान पे ज़्यादा से ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा भरोसा करें भगवान पे। सफलता मिलेगी। करके देखो। बोलने से समझ नहीं आएगा, करके जल्दी समझ आता है। तो करके देखो, विश्वास करोगे तो प्रेम भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।